नमस्कार दोस्तों। साप्ताहिक जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, और ये हमारा भाग नंबर 14 है और प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो ये पार्ट नंबर हमारा चौथा होगा। जिस तरह से हम ये प्राचीन इतिहास की श्रृंखला को हर रविवार को लेकर के आते हैं 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला में, इसी तरह से हम मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के आएंगे। और ये ऐसी श्रृंखला है दोस्तों जो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न हम बनाते हैं, जो ये प्रश्न है हम इसमें लेते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं दोस्तों। और ऐसे प्रश्न का महत्व जो है अधिकतर बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही जो फैक्ट होते हैं दोस्तों, वो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता भी है। तो आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा कि गांधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है। आपके विकल्प हैं मिस्र, चीनी, रोमन या फिर यूनानी। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा घ वाला विकल्प, यानी यूनानी। यानी गांधार कला पर जिस विदेशी कला का प्रभाव पड़ा वो था यूनानी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 92 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए। यानी जो खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों, और आपको हम बताते चलें ये खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में पड़ता है। आपके विकल्प हैं राजपूत वंश के, चंदेल वंश के, या फिर चोल वंश के, या फिर पल्लव वंश के। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा ख वाला विकल्प, यानी चंदेल वंश के राजाओं द्वारा ये खजुराहो का मंदिर निर्मित किया गया था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 93 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर एक उत्तराखंड में भी है। और पूछ रहा है कि जो है ये कहाँ पे स्थित है, इसका मुख्य स्थान उत्तराखंड में कहाँ पे है। आपके विकल्प हैं कटारमल अल्मोड़ा में है, ख नंबर का विकल्प है लाखा मंडल देहरादून में, गा वाला है कनखल हरिद्वार में है, फिर है घा विकल्प द्वाराहाट अल्मोड़ा में। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा का वाला, यानी कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 94 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 94 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य से महानवमी, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, महानवमी डिब्बा संबंधित है। आपके विकल्प हैं बीजापुर, बहमनी, विजयनगर या फिर बीदर। तो इसका जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा विजयनगर। और हम आपको बताते चलें ये जो विजयनगर है दोस्तों ये पड़ता है कर्नाटक के हम्पी में। और ये जो महानवमी डिब्बा है दोस्तों ये बनवाया था कृष्णदेव राय, याद रखिएगा कृष्णदेव राय के द्वारा ये निर्मित किया गया था। और ये विजयनगर हम्पी में पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक में है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस राजवंश के पास सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी। जी हाँ दोस्तों नौसेना की बात कर रहा है। नौसेना का मतलब होता है यानी जल सेना, यानी सबसे शक्तिशाली जो जल सेना किसके पास थी, पल्लवों के पास, चालुक्यों, चोल या फिर गुप्त। तो यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, चोल राजवंश के पास सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 96 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 96 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था। जी हाँ दोस्तों कश्मीर के मार्तंड मंदिर की बात कर रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि मार्तंड मंदिर कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो किसने कराया था, आपके विकल्प हैं चंद्रपीठ, ललितादित्य, अवंती बर्मन या फिर दिद्दा। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा खा वाला, यानी ललितादित्य ने
कराया था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 97 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 97 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नागर, द्रविड़ और बेसर। जी हाँ दोस्तों, नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। तो ये क्या है? आपके विकल्प हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातियों का समूह है, या फिर भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने हैं, या फिर भारतीय मंदिर की 3 प्रमुख वास्तु शैलियाँ हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ग वाला विकल्प, यानी भारतीय मंदिर की 3 प्रमुख वास्तु शैलियाँ हैं। नागर, द्रविड़, बेसर की अगर हम बात करें तो द्रविड़ जो है ये दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत का, और नागर जो है ये उत्तर भारत का है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। और जो बेसर है ये मध्य भारत का है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नागर उत्तर भारत के मंदिरों की जो है प्रमुख शैली है, द्रविड़ जो है ये दक्षिण भारत की मंदिरों की प्रमुख शैली है, और जो बेसर है ये मध्य भारत के मंदिरों की प्रमुख शैली के रूप में जाना जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 98 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 98 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो श्रवण बेलगोला ये आपका कर्नाटक में स्थित है, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। आपके विकल्प हैं चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष या फिर चामुंड राय। तो इसमें पूछ ये रहा है कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे जो घा वाला विकल्प सही है, यानी चामुंड राय ने ही करवाया था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 99 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 99 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या फिर श्रीकालहस्ती। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ग वाला, यानी हम्पी में है। तो प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये हम्पी यानी कर्नाटक में पड़ता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 100 नंबर यानी 100 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 100 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? यानी देवकी से उत्पन्न जो पुत्र है यानी कृष्ण का वर्णन किस में किया गया है? आपके विकल्प हैं महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, अष्टाध्यायी में या फिर भागवत पुराण में। तो यहाँ पे खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य की बात कर रहा है दोस्तों भगवान महावीर का। तो आपके विकल्प हैं जामाली, योसुद, विपिन या फिर प्रभास। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा का वाला विकल्प, यानी जामाली। और जामाली ये कौन था दोस्तों? ये था भगवान महावीर का भांजा, यानी इनकी बहन का ये लड़का था, और इन्हीं को ही प्रथम शिष्य के रूप में भगवान महावीर ने स्वीकार किए थे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 102 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके विकल्प हैं उपाली, आनंद, स्थूलभद्र या फिर मखली पुत्र गोसाल। तो यहाँ पे जो गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी मखली पुत्र गोसाल ने ही आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों कह रहा है कि न्यूमिसमैटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो न्यूमिसमैटिक्स के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? अभिलेखों का, मृदभांडों का, सिक्कों का या फिर वास्तुकला का। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों गा वाला, यानी सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा भी गया है दोस्तों, इसे वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग कर लीजिएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन कि लिंगायत संप्रदाय में जंगम होते हैं। तो लिंगायत संप्रदाय में जंगम क्या होते हैं? मंदिर,
पवित्र वृक्ष, घुमंतु संत या फिर स्त्री संघ। तो यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, घुमंतु संत होते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 105 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। आपके विकल्प हैं शुंगों ने, शकों ने, कुषाणों ने या फिर गुप्तों ने। तो यहाँ पे जो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका गा वाला विकल्प, यानी कुषाणों ने की थी। जो देवपुत्र की जो उपाधि है दोस्तों, ये कुषाणों ने ही धारण की थी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा 106 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से किस स्थान से मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है। आपके विकल्प हैं मोहनजोदड़ो, फिर है हड़प्पा, आगे है कालीबंगन, फिर है बनमाली। तो ये मिला है दोस्तों, जो हड़प्पा संस्कृति के रूप में जो मिट्टी का जो हल मिला है दोस्तों, ये मिला है कालीबंगा से, यानी गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और ये कालीबंगा जो है पड़ता है आपका राजस्थान में। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा दोस्तों 107 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि पैबाकी, इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है दोस्तों, और ये एग्जाम में आने की संभावना भी बनती है। पैबागी शब्द से तात्पर्य था, तो पैबागी शब्द क्या है। आपके विकल्प हैं मंदिर है, या फिर कर है एक प्रकार का, या फिर गांव का एक समूह है, या फिर भूमि है। तो यहाँ पे घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी ये जो है भूमि है। पैबाकी एक प्रकार का भूमि होता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 108 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर दरबारी कवि थे, यानी काव्य मीमांसा के जो लेखक हैं वो हैं राजशेखर। पूछना चाह रहा है कि किसके दरबारी कवि थे। आपके विकल्प हैं महेंद्रपाल, फिर है महेंद्रपाल द्वितीय, फिर है दंतिदुर्ग या फिर हर्ष। तो ये थे दोस्तों, का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। कौन? राजशेखर। और इन्होंने किसकी रचना किया था? काव्य मीमांसा की। तो काव्य मीमांसा की रचना किसने किया? तो राजशेखर ने किया। और राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? तो महेंद्रपाल प्रथम के। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 2-3 क्वेश्चन का उत्तर हमें मिल जाता है। आइए अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों कह रहा है कि पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित हैं। आपके विकल्प हैं प्रभावती गुप्ता से, कुमार देवी से, स्कंद गुप्त से, ईशान बर्मन से। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा का वाला विकल्प, यानी प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। जो आपका पूना ताम्रपत्र है, ये जो लेख है दोस्तों ये प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। आइए इसी क्रम में और फिर एक बार आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्न में से किस भाषा में खारबेल का हाथी गुफा लेख उत्कीर्ण है। आपके विकल्प हैं प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा प्राकृत से, यानी का वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा दोस्तों 111 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राजवंश ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा शीशे के सिक्के बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है दोस्तों कि शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे। आपके विकल्प हैं गुप्त वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश या फिर मौखरी वंश। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी सातवाहन वंश ने करवाए थे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 112 नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे। 112 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न अभिलेखों में किसमें सार्थवाह शब्द प्रयुक्त हुआ है। आपके विकल्प हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख, मानकुंवर स्तंभ लेख या फिर दामोदर पुत्र ताम्र लेख में। तो यहाँ का जो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा घा वाला विकल्प, यानी दामोदर पुत्र ताम्र लेख में सार्थवाह शब्द प्रयुक्त हुआ है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 113 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जेतवन
बिहार कहाँ स्थित था? तो जेतवन बिहार की बात कर रहा है दोस्तों। तो जेतवन बिहार कहाँ स्थित था? आपके विकल्प हैं कौशाम्बी में, श्रावस्ती में, या फिर राजगीर में, या फिर नालंदा में। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा खा वाला, यानी श्रावस्ती में जेतवन बिहार स्थित था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। कह रहा है कि 114 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में पालागल, जी हाँ दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि पालागल, ये पूछना चाह रहा है कि पालागल से तात्पर्य क्या था। आपके विकल्प हैं रथ सेना नायक, संदेशवाहक, ग्राम का मुखिया, या फिर एक वित्त मंत्री। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा खा वाला, यानी एक प्रकार का संदेशवाहक था। तो पालागल क्या था? एक प्रकार का संदेशवाहक था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 115 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 115 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किसे निरुक्त का प्रेरणा कहा गया है? निरुक्त शब्द को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। आपके विकल्प हैं वादरायण, यास, पतंजलि, या फिर पाणिनि। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी यास्क जो है ये निरुक्त का प्रेरणा माना जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से प्राचीन इतिहास के जो 30 क्वेश्चन की श्रृंखला को हम लेकर के आ रहे हैं प्रत्येक रविवार को, इसी तरह से हम मध्यकाल के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास को हम लेकर के आएंगे। भूगोल हुआ और आपका संविधान से जितने भी हैं जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना बनती है, वहाँ से इन सब प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे। तो आइए इसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे और 116 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 116 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं? जी हाँ दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि पूछ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियाँ, ये पूछना चाह रहा है दोस्तों। तो घोड़े की हड्डियाँ जो मिली है दोस्तों, आपके विकल्प हैं लोथल, सुरकोदड़ा, रंगपुर, या फिर आलमगीरपुर। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका सुरकोदड़ा से, यानी खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और ये सुरकोदड़ा जो आपका ये पड़ता है गुजरात के कच्छ की खाड़ी में, ध्यान में रखिएगा, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में ये मिलता है, कच्छ की खाड़ी। तो गुजरात के कच्छ खाड़ी में है स्थित है ये सुरकोदड़ा। रंगपुर भी उसी के आसपास में पड़ता है। तो हड़प्पा संस्कृति के जो घोड़े की जो हड्डियां मिली है दोस्तों ये मिली है सुरकोदड़ा से। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों हमारा 117 नंबर का क्वेश्चन कि रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। तो हाथी दांत का जो पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपके विकल्प हैं लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, या फिर सुरकोदड़ा। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा लोथल, और ये लोथल भी आपका गुजरात में पड़ता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 118 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 118 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी? आपके विकल्प हैं मांडा चिनाब नदी। देखिए दोस्तों इसमें हमने जो ये संस्कृतियां हमने ली हैं हड़प्पा से संबंधित, वो किस किस नदी के किनारे स्थित हैं इसको भी हमने इस पर लिख दिया है। तो आपको ये बताना है कि पूर्वी सीमा पे कौन सी हड़प्पा संस्कृति स्थित है। आपके विकल्प हैं मांडा चिनाब नदी, फिर है दैमाबाद गोदावरी नदी, फिर है सुतकांगेडोर दास्क नदी, या फिर आलमगीरपुर हिंडन नदी। तो पूर्वी सीमा की बात कर रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका विकल्प, यानी घा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है और ये पड़ता है आपका यूपी में। ये मेरठ का जो क्षेत्र है दोस्तों ये पड़ता है यहीं पूर्वी भाग में भारत के। तो इस तरह से हड़प्पा संस्कृति की जो पूर्वी सीमा है दोस्तों ये है आलमगीरपुर। आपको बताते चलें जो मांडा है आपका ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में।
और जो दैमाबाद है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ये आपका पड़ता है दक्षिण भारत में है, ये जो है महाराष्ट्र में यानी MH। और सुत कांगेडोर की अगर हम बात करें जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है, ये आपका पड़ेगा बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में पड़ता है और ये पड़ेगा जो है पाकिस्तान देश में। और आलमगीरपुर ये आप जान रहे हैं कि ये यूपी में है, यूपी में, और ये पड़ता है मेरठ के क्षेत्र के लगभग में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति की अगर पूछता है कि सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है, तो मांडा है जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर अगला है दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में है दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है, फिर पूछ सकता है कि जो है सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी है, तो सबसे पश्चिमी सीमा जो है सुतकांगेडोर हो जाएगा, दास नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। उसके बाद सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे जो कि यूपी में मेरठ का क्षेत्र माना जाता है। तो इस तरह से हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी सब कुछ आप याद रख सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में हमने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आपको करा दिए। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 119 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 119 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। आपके विकल्प हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो यहाँ पे हो जाएगा गा वाला विकल्प, यानी तृतीय मंडल में है। जो गायत्री मंत्र का उच्चारण है दोस्तों, ये ऋग्वेद में ही स्थित है और तीसरे मंडल में इस बात को कहा गया है। आइए इसी क्रम में 120 नंबर का और इस जीके साप्ताहिक जीके रविवार की अगर हम बात करें 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो बूचड़खाना क्षेत्र का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है ये पूछना चाह रहा है। आपके विकल्प हैं मादाहा से, चोपनी मांडो से, या फिर दैमाबाद से, या फिर सराय नाहर राय से। तो यहाँ पे जो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा का वाला विकल्प, यानी मादाहा से जो है बूचड़खाने का क्षेत्र का जो साक्ष्य है ये मिला है। और दोस्तों ये बताते चलें आपको, ये बूचड़खाना का क्षेत्र का जो साक्ष्य पूछ रहा है ये LT ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि 2018 में हुआ था। 2018 में LT ग्रेड का एक परीक्षा हुआ था, उसमें ये पूछा गया था जो दोस्तों कि बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो कहाँ से मिलता है दोस्तों, ये मादाहा से मिलता है। तो इस तरह से साप्ताहिक जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले रविवार को। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।